थमा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है, और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैसे भी। सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती, शूद्र, अछूत। वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमहार हैं। वे ही बौद्ध चमहार हो गए। और क्यों चमहार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा है, मांसाहार हिंसा है, पाप है। और ठीक कहा है। दूसरे को दुख देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और फिर यह बात कहां रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने देखा, मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई है। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्ज है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बात कहां रुकेगी फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा। और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता, सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है, दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था। लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया।
उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्जा है? तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। यह बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां हैं? अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता हो, किस लिए चलाता? जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहां शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, ऐसे चीन और जापान में लिखा होता है यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है। रास्ता मिल गया। बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात कही थी, महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त बात कही थी। बात तर्कयुक्त थी, लेकिन महावीर जीवन के जाल से ज्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं। उनकी बात उतनी तर्कयुक्त नहीं है, लेकिन वो जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा। अच्छा है दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो। बुद्ध ने दरवाजा खुला रखा। बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूं उतनी ही बुद्धि से लोग भी जिएंगे। यह अपेक्षा मत करो, यह अपेक्षा गलत है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। और दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास चमार है। जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अब भी गूंज रहे, वही आग। लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं। बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए। रैदास के वचन फूलों जैसे हैं। पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आग के फूल, आग की फुलझड़ियां देखने में फूल लगते, इसलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके। लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्त शिरोमणि कहा है। भक्तमाल में रैदास को और भक्तों के साथ गिना गया है। लेकिन हिंदू पंडित स्वीकार भी करे तो भी अपने पांडित्य से कुछ ना कुछ बेईमानियां निकाल लेता है। उसने बेईमानियां निकाल ली। जैसे बुद्ध के संबंध में उसने कथा गढ़ ली, क्योंकि बुद्ध की इतनी प्रतिभा थी कि एकदम इंकार करो तो भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर बुद्ध को इंकार कर दो तो भारत की प्रतिभा क्षीण हो जाती। आखिर भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा तो पैदा किया नहीं।
जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया, ऐसे हिंदुओं ने कभी बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया। बुद्ध को इंकार करना, पूरी तरह इंकार करना, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है। अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाएं। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इंकार किया, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था। सतयुग, कोई पाप करे तो नरक जाए। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, ऊब गए, अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे दफ्तरों में, लेकिन न कोई आता न कोई जाता और नरक खाली पड़ा है। आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों ये व्यर्थ खोल रखा है, जब ग्राहक ही नहीं है तो ये दुकान चलाने से फायदा क्या, बंद करो। हम थक गए, हम ऊब गए। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, क्योंकि भगवान तो करुणावान है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूंगा। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, वो पाप करने लगेंगे, नरक भर जाएगा, घबराओ मत। और तब बुद्ध ने शैतान पर करुणा करके बुद्धावतार लिया। इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने 10वां अवतार मान लिया। बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत सलत बातें समझाई, भ्रांत किया, भटकाया, उलझाया, और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। अब तो हालत यह है कि नरक में भी पहले से बुकिंग करवानी होती। एकदम से आज ही मर जाओ तो तुम यह आशा मत करना कि नरक में जगह मिल जाएगी, बाहर ही पड़े रहोगे महीनों, कतार लगी हुई। ये सब बुद्ध की कृपा। तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी, बुद्ध को इंकार करें तो उन्हें लगा कि ये तो भारी नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल इंकार करना। और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे चले, ये धोखाधड़ी और ये धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है ये कैसे चले। तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार तो इंकार करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार कर लो। बड़ी कुशलता से ये काम किया। वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की। रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया, परम भक्त शिरोमणि, लेकिन 2 कहानियां गढ़ी, और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती तो जीसस को सूली न दी होती, सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती। सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल हैं, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को, कहानियां गढ़ने में कुशल हैं। जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो, कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में 2 कहानियां गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए, पूर्व जन्म की बात है।
जब वो रामानंद